हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अग्नि का फैक्ट। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जिन्होंने पश्चिम बंगाल को बनवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। शायद वो ना होने से आज पश्चिम बंगाल का नाम नहीं होता। वो महान व्यक्ति है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने बंगाल की एक ब्राह्मण परिवार से जन्म लिया था 6 जुलाई 1901 में। श्यामा प्रसाद जी बीजेपी पार्टी का प्रतिष्ठाता थे। का पिताजी श्री आशुतोष मुखर्जी, जो उन समय कलकत्ता हाईकोर्ट के जज और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे। इनका माता का नाम योगा माया देवी मुखर्जी। साल 1906 में इनका भवानीपुर मित्र इंस्टीट्यूट में भर्ती करवाया था। ये स्कूल में इनका सबके साथ और टीचर के साथ बहुत अच्छे व्यवहार थे। वे 1914 में मैट्रिक पास कर लिया था। मैट्रिक के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल लिया था। 1916 साल में इंटर की परीक्षा में 17 नंबर पे आए थे। उसके बाद 1981 साल में इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया था। फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था। 16 अप्रैल 1922 में सुधा देवी के साथ शादी किया। उनकी 4 बच्चे हुए थे, अनुतोष, सविता, आरती, देवतोष। उसके बाद 1923 में बेंगोली में एमए पास किया और फर्स्ट क्लास मिला था। 1924 साल में लॉ पास किया और कलकत्ता हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के तौर पर ज्वाइन किया था। ठीक उसी साल में उनका पिता का निधन हो गया था। साल 1926 में श्यामा प्रसाद जी इंग्लैंड चला गया था लिंकन्स इन के पढ़ाई के लिए, जिसको इंग्लिश में बार कहते हैं। 1934 में श्यामा प्रसाद जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गया। श्यामा प्रसाद सबसे यंग वाइस चांसलर थे। इनके वाइस चांसलर रहते हुए यूनिवर्सिटी के समावर्तन में कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगाल में उद्घाटन किया था। वाइस चांसलर रहते हुए उन्होंने अच्छा काम किया, जिसके लिए उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने 28 नवंबर 1938 में डॉक्टर लिटरेचर उपाधि मिला था। 1929 में राजनीति में कदम रखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में योगदान किया था। समय वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था। जब कांग्रेस ने लेजिस्लेटिव को बायकॉट किया था, उस समय उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया था। उसके बाद उन्होंने अकेले ही इलेक्शन लड़ा और जीत भी गए थे, कृषक पार्टी प्रजा के नाम पर। प्रसाद जी 1941 में बंगाल पश्चिम में वित्त मंत्री रह चुके। जब वे कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया, तब उनको कहीं भी जाने के ऊपर सरकारी पाबंदी लगा दिया गया था। 1942 में उनको मेदिनीपुर विजिट करते जाते समय रोक दिया गया था। उस समय जबरदस्त बाढ़ आया हुआ था और बहुत सी जाने गई थी। साथ से उनकी संपत्ति भी नष्ट हुआ था। धुवलिया कैंप में है। 20 नवंबर 1942 में श्यामा प्रसाद जी वित्त मंत्री से रिजाइन कर दिया, कारण ब्रिटिश लोग इंडिया को अपने कब्जे में रखने की कोशिश कर रहे थे। उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। उसके बाद उन्होंने जनता को एक जगह इकट्ठा किया। उन्होंने उनके लिए रिलीफ कैंप बंदोबस्त किया था। सोसाइटी ऑफ रामकृष्ण मिशन और मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की मदद किया था। यह साल था 1946 में। बाद दोबारा श्यामा प्रसाद जी इंडिपेंडेंट इलेक्टेड हुआ था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के तरफ से और कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ऑफ इंडिया के मेंबर बने। प्रसाद जी हिंदू महासभा के नेता थे। 1939 में हिंदू महासभा में योगदान किया और एक्टिव प्रेसिडेंट बन गया था। 1941 में श्यामा प्रसाद जी एक हिंदू सभा में ये कहा था कि अगर मुस्लिम लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वो लोग अपना सामान और परिवार पैकअप करके चले जाए। 1943 में श्यामा प्रसाद जी अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रेसिडेंट बने थे। वे 1946 तक प्रेसिडेंट बने रहे। श्यामा प्रसाद जी 1946 साल में बंगाल की पार्टीशन करने की मांग किया था, ताकि हिंदू मेजोरिटी एरिया को ईस्ट पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश में ना मिलाया जाए। ये इस विषय में 15 अप्रैल 1947 में तारकेश्वर में मीटिंग रखा गया, ताकि इस पर जोर दिया जाए बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान में शामिल ना किया जाए। इस विषय में उन्होंने लॉर्ड माउंटन को एक चिट्ठी लिखा था। मई 1947 में उन्होंने कहा था कि बंगाल को पार्टीशन जरूर होना चाहिए, भारत अलग हो या ना हो। 1947 में शरद बोस की द्वारा बंगाल की इंडिपेंडेंस स्थापना की गई। शरद बोस सुभाष चंद्र बोस के भाई थे। ये डिमांड इसलिए हुआ था क्योंकि नोआखाली में मुस्लिम लोगों ने हिंदू के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए, उनके घर जला दिए, महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी। श्यामा प्रसाद जी क्विट इंडिया मूवमेंट पे सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।
अगस्त 1947 साल में भारत स्वाधीन होने के बाद प्रांत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनको इंडस्ट्री सप्लाई मंत्री बनवाया था। महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद से महासभा में अपनी दूरी बना के रखा था। सरदार पटेल ने इस महासभा को महात्मा गांधी के मृत्यु के जिम्मेदार मानते हैं। श्यामा प्रसाद जी महासभा के एक कार्यक्रम को रद्द करवा दिया था। 1950 में जो 1950 दिल्ली पैक्ट बने थे, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ इस 1950 दिल्ली पैक्ट में कहा गया था दोनों देश के माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी कमीशन मिलेगा, पर श्यामा प्रसाद जी को धारणा थी कि हिंदू लोग मुस्लिम लोगों के दया के पात्र बन जाएगा, इसलिए इस पैक्ट के विरोध थे। यही सजेशन किया था कि सारे लोग अपने सामान के साथ एक्सचेंज करेंगे। 21 अक्टूबर 1951 में श्यामा प्रसाद जी भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और पार्लियामेंट 3 सीट मिल गया था। इसके बाद इस पार्टी का नाम बीजेपी हुआ था। जब नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर को अलग देश, अलग संविधान, अलग झंडा का मत दिया था, तब श्यामा प्रसाद जी ने उनको विरोध किया था और बोला था कि भारत एक देश, एक संविधान, एक ही झंडा होना चाहिए, कभी अलग नहीं होगा। डॉक्टर बी अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद जी संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जब 11 मई 1953 में श्यामा प्रसाद जी जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ, तब उनको अरेस्ट कर लिया गया था। पहले सेंट्रल जेल में रखा गया, उसके बाद कॉटेज में रखा गया, जहां पर उनकी शरीर टूटने लगे थे और बैक पेन शुरू होना गया था। शरीर के तापमान बढ़ गया था। डॉक्टर ने कहा उनको प्यूरिलिसी हुआ है। बाद में डॉक्टर अली मोहम्मद ने उनको बोला था कि उन्हें सेप्ट्रोमाइसिन इंजेक्शन देना चाहिए, जबकि ये मेडिसिन उनको सूट नहीं करते। डॉक्टर ने कहा था कि ये एक नए अपडेटेड दवा है। बाद में 23 जून सुबह 3:40 पर उनका मृत्यु हो गया। उन्होंने कहा था कि हार्ट अटैक से मर गए। माता योगा माया देवी नेहरू जी से इंक्वायरी करने के लिए अनुरोध किया था, पर किसी ने नहीं सुना। उनका मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गया। एस.सी. दास क्लेम किया था कि श्यामा प्रसाद जी को मारा गया था। 4 साल में अटल जी ने कहा था कि ये मृत्यु नेहरू कंस्पिरेसी थे। में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो सपना था 370 आर्टिकल को बदलने की, वो सपना वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया और 370 धारा को खत्म कर दिया। तब जम्मू कश्मीर के केंद्र के अंतर्गत कर लिया गया था। अंत में हर जमाने ऐसा इंसान रहे जो अपनी कुर्सी और स्वार्थ के लिए भारत के 20 संतान को बलि चढ़ा दिया करते थे, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गया। मृत्यु का कोई किनारा नहीं हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का इनिशिएटिव है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, दुर्गापुर स्टील प्लांट, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव, केंद्रीय कांच सिरामिक अनुसंधान केंद्र, साइंटिफिक लेबोरेटरी। अगर इस वीडियो से आपको कोई अच्छी जानकारी मिले तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस वीडियो को बनाने में मुझे प्रेरणा मिले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।